तो जो उनके लोग हैं उनको ज्यादा नंबर देके उनको सबकी भर्ती कर लेगी। ये है अंधेर जो है भारतीय जनता पार्टी ये करने जा रही है कि वो अपने लोगों को भर्ती करेगी और हमारे लोगों को दिखा देगी कि ये लोग नहीं पाए गए, योग्य नहीं पाए गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी खराब पार्टी है, मैं बता दूं। जो ये गरीब को गरीब बनाती है, इसीलिए कांसीराम जी कहते थे भारतीय जनता पार्टी एक काला नाग के समान है। ये गरीबों को डसने का काम करती है, ये गरीबों को मारने का काम करती है। मेरे चेलों, कभी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास न करना, उसमें न जाना। हमने मोदी के साथ मंत्री बनने से मना कर दिया और समाजवादी पार्टी में चलने का फैसला किया साथियों। ये है जो है, हम लोग समाज की चिंता करते हैं, समाज का भलाई कहाँ है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने वाले हैं। इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चिढ़ है, इसीलिए सरकारी नौकरियों को प्राइवेट कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं होता, और प्राइवेट कर देंगे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, हमें नौकरी देना ही नहीं पड़ेगा, ये बर्बाद हो जाएंगे। आज लाखों लाख लोग नौजवान पढ़े लिखे लड़की लड़का जो है टहल रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बीबीए से लेके एमबीए से लेके बीटेक से लेके एमटेक से लेके, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े लड़के झाड़ू लगाने की नौकरी नहीं पा रहे हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती बंद हो गई, ड्राइवर की भर्ती बंद हो गई, चपरासी की भर्ती बंद हो गई, बाबू की भर्ती बंद हो गई, LIC बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, जहां जहां नौकरियां मिल सकती थी सब बेचे डाल रहे हैं। पूरा इस देश के लोग गरीब हो जाएं, कमजोर हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। इसको कोई जीना कहते हैं कि हमारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं, हमारे लोगों के पास अच्छा पहनने के लिए नहीं, हमारे लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं। भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज देकर हमारा सब कुछ खत्म कर रही है। इसको सोचने की जरूरत है हमें। आपको कभी आप लोगों ने सुना, हम भी 61 साल के हो गए, 5 बार के विधायक हैं, 40 रुपया किलो आलू बिक जाए, 80 रुपया किलो प्याज बिके, 100 रुपया किलो टमाटर पहुंच जाए और 400 रुपया किलो लहसुन बिके। भारत में महंगाई आसमान में है, घर चलाना मुश्किल है, चूल्हा चलाना मुश्किल है साथियों। जब हम लोग बर्बाद हो गए, गरीब बर्बाद हो गया, मर गए बिजली की मांग से। लोग बताइए कितने लोग परेशान है। घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह जो है बिजली का मीटर दौड़ता है। खराब मीटर लगा दिया गया, ज्यादा रुपया आपके जेब से निकाल लिया जाए। ये है, कई महिलाएं मिली, 1-1 लाख रुपया का बिजली का बिल आ गया एक घर का। गरीब गरीब होता चला जा रहा। मैं बता रहा, मुट्ठी भर लोग जो ऊंचे लोग हैं, जो अपने आप को ऊंचा कहते हैं, मुट्ठी भर लोग देश में शासन कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा है, मुट्ठी भर लोगों के पास पावर है। हम दलित पिछड़े आदिवासी बर्बाद हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। संजय निषाद जी बन गए मंत्री, निषादों के मसीहा बन के क्या आरक्षण दिला पाए? आज तक नहीं दिला पाए। निषादों को आज तक आरक्षण नहीं, निषादों को बालू तक नहीं जो है वो फ्री करा पाए, निषादों को मछली तक नहीं फ्री करा पाए। क्या है? रबर के स्टाम्प है, रबड़ की मुहर है, जहां चाहे भाजपा वाले लगा ले उठा के, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग साथियों सोच वाले हैं, विचार वाले हैं। समाज की भलाई कहाँ, समाज की तरक्की कहाँ, हम वहां जाने का काम करते हैं। वोट वोटे का है, मेरे कहने से आप नहीं दे देंगे। मैं देखा, अभी मुझे माला पहरा रहे थे, कई काशी दारू भी पिए जो है मुझे यहाँ पर मिले, दिन के दारू पिए मिले जो है। मैं बता रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम दिन के दारू पिए घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, नौकरियां नहीं, भविष्य क्या होगा हमारी पीढ़ियों का। और अभी योगी ने एक फरमान जारी किया है
कि उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूलों को हम बंद कर देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, 27,000 प्राइमरी स्कूलों को हम बंद कर देंगे, ये है। और हम लोग हिंदू मुसलमान में मस्त है 5 किलो राशन में। ये 5 किलो राशन में ये कोई अपने जेब का दे रहे हैं, हमसे टैक्स वसूलने का काम करते हैं। नमक हम खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, मसाला खरीदते हैं, धोती खरीदते हैं, हर सामान में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो हमारा ही पैसा तो देते हैं, लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं देते। हमें पूरी जिंदगी भर की जो नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी, वो देने का काम ये लोग नहीं करते साथियों। जो ये हमें पीछे धकेलने का। कल एक खबर छपी थी कि सोमनाथ के मंदिर में दलितों का जाना मना है। सही बता, आपने पढ़ा होगा, जो है ना हो तो मुझसे ले लीजिए। सोमनाथ के मंदिर में दलित तो नहीं घुस सकते। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं मंदिर में घुस सकते। काहे के लिए हम हिंदू हैं बताइए। और एक मंदिर में कहीं लिखा था कि पिछड़े भी नहीं जा सकते, पिछड़े भी नहीं जा सकते। जो 2 दर्जे के हिंदू बने हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इस देश के अंदर। मैं तो कहा एक जगह की मीटिंग में कि धन्य है ब्रह्मा जी, मैं एक मीटिंग में कहा धन्य है ब्रह्मा जी कि पुरुष होते हुए 4 जगह से मनुष्यों को पैदा करने का काम किया। उस ब्रह्मा जी को प्रणाम है। मुख से ब्राह्मण पैदा कर दिया, भुजा से छत्री पैदा कर दिया, पेट से बनिया पैदा कर दिया, और गड़रिया कुर्मी काची चमार पासी धोबी कोरी केवट सबका पैर से पैदा कर दिया। बताइए, एक ही व्यक्ति ने 4 जगह से मनुष्यों को पैदा करने का काम। ये देखिए, भारत में ही है संभव, विदेश में संभव नहीं है, ये भारत में ही संभव है। हमें शूद्र समाज के लोगों को आज भी खाने पीने उठने बैठने का लिए जो है अधिकार नहीं है। हमारी बेटी बेटा लंदन से पढ़ के आए, मैं आज भी उन्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारी अम्मा खेत खलिहानों में काम करती थी, और हमारी माँ को संवर्ण लोग कुएं में चढ़कर पानी नहीं भरने देते थे। संवर्ण लोग हमारी अम्मा को कुएं में चढ़कर पानी नहीं भरने। आज लोग नए नए लड़के मोबाइल देख के जो है बस मस्त रहते हैं। अरे तुम्हारा समाज कहाँ था, तुम्हारे पुरखे के साथ क्या हुआ? यहाँ तालाबों में नहीं नहा पाते थे, कुएं में नहीं पानी भर पाते थे। आवाज मुट्ठी पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। आज भाई साहब आप पढ़े हैं, मुझे लग रहा कि आप पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोहल्ले मोहल्ले दारू की दुकानें खुलवा रही है जिससे हम बर्बाद हो जाएं। सही बताओ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, दलित पिछड़ों के मोहल्लों में जगह जगह दारू की दुकान खुलवा रही। अरे स्कूल खुलवाओ, इनके भी बच्चे पढ़े लिखे, इन्हें भी डॉक्टर बनाओ, इन्हें भी इंजीनियर बनाओ, इन्हें भी बाबू बनाओ, इन्हें भी पक्की नौकरी दो। नौकरी नहीं देंगे, प्राइवेट कर दिए। मैं तो पशु मेला देखा करता था पहले, जानवर का मेला। अब तो भाजपा वाले का भाई साहब रोजगार मेला लगा रहे हैं। सही बता, रोजगार मेला लगा रहे हैं। आदमी जाता है वहां पर पूंजीपति खरीदता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के राज में। बर्बाद हो गए। इसलिए मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं, मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया, इसलिए हमारा भी सम्मान बढ़ेगा। अगर हमने भाजपा के मंत्री पद को ठोकर मारा है और 27 में अखिलेश जी की सरकार बन गई, तो क्या हम मंत्री नहीं बनेंगे? हम भी तो मंत्री बनेंगे। क्या चौधरी लौटन राम निषाद या विशंबर निषाद मंत्री नहीं बनेंगे? बनेंगे, वो भी बनेंगे साथियों। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, सबसे पहला काम होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। बिजली का बिल माफ किया जाए। अगर मोदी जी लाखों करोड़ रुपया अपने धन्ना सेठों लोगों का माफ कर सकते हैं, तो गरीब का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ये माफ होके रहेगा समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी साथियों। हम भी रहेंगे अखिलेश यादव जी के साथ। इन महिलाओं को भी 3,000 रुपया महीना पेंशन मिलनी चाहिए, इनका भी चूल्हा जलना चाहिए। जाए आज गैस का सिलेंडर 450 की जगह 1,000 हो गया। महंगाई आसमान में चली गई, बर्बाद हो रहे हैं सारे लोग।
इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप लोग साइकिल की बटन दबाइए। भाजपा तो जीतती चली आ रही है, अजय अपने आप को मानती है, कहती है हमें हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन जनता में इतनी ताकत रही, 400 पार का नारा देते थे, 240 पर आके गिरे थे। जनता में इतनी, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, हमें आपको वोट का अधिकार मिला है। इस देश में तो वोट ही नहीं पड़ता था। ये तो जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, और 1952 से चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। उसके पहले तो भारत देश में वोट ही नहीं पड़ता था। ये किसी और लोगों की देन नहीं है। जो आरक्षण हमें मिलता है बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, और किसी की देन नहीं है जो है। इसलिए भाइयों बहनों, सोचिए समझिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें नौकरी दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, और समाजवादी पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही का आज का ये